नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। और एक और बात, वीडियो को लाइक पक्का करना, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आपके लेटेस्ट वीडियोज़ लेके आओ पेनी स्टॉक के ऊपर और कुछ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो डेफिनेटली आप लाइक और आप शेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ बेस्ट पेनी स्टॉक टू बाय नाउ। मैं आपको सिंपली क्लियर कर देना चाहता हूँ कुछ तरीके। प्लीज़ भाई खुद की स्टडी ऐड करना। जो रूल्स मैंने बताया पेनी स्टॉक के ऊपर, उनको दिल से क्या दिमाग से फॉलो करना और दिमाग से सोचना। जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, जो भी आपकी मंथली इनकम है उसका एक छोटा हिस्सा जाएगा पेनी स्टॉक में। ये प्रॉपर ट्रेडिंग है, ठीक है। पेनी स्टॉक इज इक्वल टू ट्रेडिंग। जिसको ये बातें बहुत जल्दी समझ आ जाएगी, बिलीव मी, उनका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। पहले चीज़ों को समझो, उसके बाद आप अपना पैसा डालना स्टार्ट कर सकते हो। जब आपको लगे हाँ चीज़ें मेरे वे में जा रही है, मैं एक अच्छी एंट्री के लिए चेज नहीं करता हूँ बल्कि वेट करता हूँ। अगर ये बातें आपको क्लियर हो तो लाइक ठोको। लाइक क्यों ठोकते कि मैं एक अच्छी एंट्री के लिए चेज नहीं करता हूँ, वेट करता हूँ। वेट का मतलब एक प्राइस का आने का, ठीक है। अभी ये स्टॉक है, देखो दोबारा उस स्टॉक नीचे गिर रहा है, 75 पैसे आएगा, मैं खुद स्टॉक को बाय करूंगा क्योंकि स्टॉक का सपोर्ट एरिया डेफिनेटली 101% यहाँ सपोर्ट लेगा। आप बोलोगे सर क्यों? दो रीजन है। देखो, इस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग है, मालिकों की होल्डिंग है 22%। छोटा नंबर नहीं 22%, अपने यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है 22% आउट ऑफ 100, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी 99% खत्म हो चुका है। थोड़ा दिमाग लगाना अगर लगा सकते हो कि मैं कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ कि भाई क्यों प्रमोटर्स 22% जो अभी तक होल्ड करके बैठे, पागल तो नहीं है ना वो? क्यों उन्होंने स्टॉक को अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है? सोचना जरा। आपको क्वेश्चन के आंसर मिलना स्टार्ट होंगे, आप बोलोगे यस यू आर राइट। जब प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा ना, तो यही जो लॉजिक है ना, यही लॉजिक काम आते हैं फ्यूचर में, ठीक है। फ्यूचर में प्रॉफिट नंबर मैटर नहीं करती, ये प्राइस ऊपर भाग गया, वो सब चीज़ें बाद में आने वाली है। बहुत सारी कंपनियां में देखी होगी, अभी प्रॉफिट हो रहे थे मात्र 1 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस, अचानक से 5 करोड़ के प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गए। लॉर्ड स्टील को देख लो, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज होना स्टार्ट हो चुकी है प्राइस में। वही 80 पैसे का स्टॉक था, आज 14 रुपए ट्रेड कर रहा है, और उस स्टॉक में पहले लॉस हुआ करता था, आज प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ चुका है। समझ गए? तो कुछ लॉजिक आपको अपने ढूंढने हैं। मैंने भी सजेस्ट किया था, मैंने भी बाई किया था, अच्छा पैसा बना। अब दोबारा ये स्टॉक मिल रहा है, इसमें लॉजिक हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन हमें अपने ग्राउंडेड होके, मतलब जो रूल्स है उसको फॉलो करके इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि भैया हम यहाँ पे एटीट्यूड में आके, ईगो में आके बोल दे भैया ये तो मैंने रिसर्च करी है, विवेक सर ने रिसर्च करी है, उन्होंने बोल दिया तो स्टॉक ऊपर जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, मेरे रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। मैं रूल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, बाकी स्टॉक के ऊपर मैं तब ध्यान नहीं देता हूँ। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कुछ फंडे मेरे, ठीक है। तो ये स्टॉक 3 रुपये 34 पैसे के आसपास इसकी बुक वैल्यू है, वहाँ तक के जाने के टारगेट की उम्मीद है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जो स्टॉक की बुक वैल्यू हाई होती है, प्राइस नीचे होता है, फ्यूचर में 4 से 5 साल का टाइम लगा लो, वो उसको मैच करने जाता है, उसको रिटेस्ट करने जाता है। ये ऑब्जर्वेशन है मेरी, जो मैंने 80% स्टॉक्स में देखा है, जाता है तो जाता है, ठीक है भाई। हो सकता है कि 1-2 स्टॉक्स ना जाए, और हो सकता है 1-2 स्टॉक जाए, हो सकता है 10 साल के बाद जाए, लेकिन जाते पक्का है। तो यही मैं बोलूँगा, रूल्स को फॉलो करना बस। स्टॉक को अपने नज़रों में रखिए। दोबारा 75 पैसे आता है, यू कैन बाय। अब स्टॉक का नाम क्या है देख लो भाई, पहले ही बताया था आपको, विकास प्रो एंड ग्रेनाइट लिमिटेड। स्टॉक आराम से आपको मिल जाएगा। आई थिंक स्टॉक एनएससी में भी ट्रेड होता है, स्टॉक आपका एनएससी में भी ट्रेड होता है। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर इसके प्रॉफिट, तो देख सकते हो ये रे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, बहुत पुरानी कंपनी, 1994 कंपनी का स्थापना की गई थी, ठीक है। 364 के आसपास का बुक वैल्यू, और उससे देखो 9%, मतलब 0.9 के आसपास है, छोटा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो छोटा बड़ा प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है, और साथ में देखो 22% प्रमोटर्स की होल्डिंग। दिस इज द बिगेस्ट आप उसको रीज़न मैं स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन भैया जो रूल्स बताया उसको पक्का फॉलो करना, ठीक है। और अगर बात करते हैं वॉल्यूम, तो स्टॉक में डिसेंट वॉल्यूम आता है, एनएससी बीसी दोनों में काम करता है स्टॉक, ठीक है। मैं खुद स्टॉक को एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया है, 75-65 तक मैं स्टॉक को एक्यूमुलेट करूँगा, लेकिन एज पर द रूल, जो मेरे रूल है उसके हिसाब से मैं स्टॉक को बाय करने वाला हूँ। और मैं ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक में नहीं लगाने वाला। जो रूल मैंने बनाया है, जो मेरी मंथली इनकम है उसका 2% हिस्सा जाएगा पेनी स्टॉक में, ठीक है। इट कुड बी 200 रुपी। अगर आप 20,000 कमाते हो तो उसका 2% निकाल लो, जो भी होता है। 1,000 रुपये कमाता हो महीना तो 2 रुपये, ठीक है। कम लग रहा होगा आपको, लेकिन लगा के देखो, जब आपको दिखेगा उसके बगल में ना, 2 रुपये के बगल में 200% रिटर्न, 300% रिटर्न, तब आप बोलोगे भाई साहब ये क्या है,
ठीक है, आप ऐसे बोलोगे, फिर आपको जब वही रिटर्न मान के चलो ये स्टॉक 1 रुपये का 100 रुपये का हो गया, वो जो रिटर्न आपको 3000 का परसेंट का दिखाएगा तो आप बोलोगे भाई ये क्या है, समझ गए। तो ये बोलोगे, अब बोलोगे सर फिर इसमें हम बड़ा पैसा क्यों डाल सकते, उसका रीजन ये है कि बहुत सारे पेनी स्टॉक ना, देखो ट्रेडिंग हम करते हैं, मैंने आपको बोला ट्रेडिंग है, हम जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, कुछ ट्रेडिंग जब हम करते हैं तो कुछ स्टॉप लॉस भी होते हैं, तो जब स्टॉप लॉस होंगे ना तो फिर उससे में दिक्कत आती है, कहीं आपने बड़ा पैसा डाल दिया और उसी स्टॉक में बड़ा पैसा डाला जहां आपका स्टॉप लॉस होना है, तो ये लंका लग जाएगी ना, फिर मनी मैनेजमेंट का है ही नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉपर एक अमाउंट फिक्स कर दो कि इतना रुपये डालना है बस, 1000 रुपये हो, 500 हो, 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, जो भी हो, लेकिन हर स्टॉक पे इतना ही डालना है, ऐसे करके मैं बोल रहा हूँ। ये फिक्स करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो भैया प्रॉफिट फिर छोटे होने वाले हैं और लॉस बड़े होने वाले हैं, समझ गए। तो पैनिक स्टॉक प्रॉपर एक ट्रेडिंग है, अगर आप उसको समझ सकते हो, और बल्कि ट्रेडिंग से 10 गुना अच्छा ही है, तो रिटर्न आपको देखे जा सकता है, क्योंकि हम पैनिक स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं विद इन्वेस्टमेंट, समझ गए, हम पैनिक स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हैं विद इन्वेस्टमेंट, और यहाँ स्टॉक में हम कैरी करने वाले, होल्ड करने वाले, तो हमारे चांसेस ऑफ विनिंग बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम स्टॉक को इंट्राडे में सेल नहीं कर रहे हैं, हम स्टॉक को 10, 15, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 200 दिन होल्ड करने वाले हैं। और ये पैनी स्टॉक ट्रेडिंग प्लस जो इन्वेस्टमेंट है, ये आपको डे ट्रेडिंग से 10 गुना प्रॉफिट देके जा सकता है। आप साल का अपना P&L खुल के देखना, जो बंदा ट्रेडिंग से कमाता है साल का 10-15% होगा, 25% होगा, लेकिन ये पेनी स्टॉक आपको उससे ज़्यादा देके जा सकते हैं। जब आप देखना, आपको जब दिखेगा रिटर्न वो अपने बगल में कि अरे भाई साहब इतना बड़ा रिटर्न, समझ गए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये पेनी स्टॉक ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है, जो बहुत तरीके से काम करता है, जो अच्छे तरीके से सोच समझ के बनाया गया है। बहुत लोग नीचे कमेंट करते हैं अरे सर ये जीरो प्रमोटर्स है, ये जीरो है, वो जीरो है। अरे भाई पेनी स्टॉक ट्रेडिंग, हम जब ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉक्स में ये थोड़ा देखते हैं कंपनी के नंबर्स क्या आ रहे हैं, हम अपना पैटर्न ढूंढते हैं, हम अपना पैटर्न ढूंढते हैं, अपना लॉजिक ढूंढते हैं, वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, या तो लॉस हो गया प्रॉफिट होगा, 3-15, 3-19 में एग्जिट कर देते हैं। ऐसी पेनी स्टॉक में अपना पैटर्न ढूंढो, अपना लॉजिक ढूंढो, एंड अपना प्रॉपर रिस्क डिफाइन कर लो पहले से ही, बस उसके बाद देखो फिर मजा। ठीक है, समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, तो नज़रों में रखो जो बातें, अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में।